जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल क्रिप्टिक फैक्ट्स में। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रामायण और महाभारत में सबसे बड़े 10 अंतर के बारे में। रामायण काल और महाभारत काल के हजारों वर्षों के अंतराल है। श्री राम कथा को महर्षि वाल्मीकि ने लिखा और महाभारत को महर्षि वेदव्यास ने कहा और गणेश जी ने लिखा। रामायण में 24,000 छंद शामिल है, जबकि महाभारत को अब तक की सबसे लंबी ग्रंथ माना जाता है और इसमें लगभग 1 लाख छंद शामिल है। रामायण और महाभारत की घटनाओं की 10 आश्चर्यजनक समानताएं हैं, लेकिन अब जानिए आप दोनों में 10 अंतर। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें और बने रहे वीडियो के अंत तक। तो आइए आगे बढ़ते हैं। रामायण और महाभारत युद्ध में अंतर। रामायण काल का युद्ध एक पवित्र स्त्री के लिए लड़ा गया, जबकि महाभारत का युद्ध राज्य के बंटवारे के लिए लड़ा गया था। राम का रावण के साथ युद्ध करना एक नियति थी, जबकि कौरवों और पांडवों का युद्ध पारस्परिक द्वेष और ईर्ष्या के कारण हुआ। दूसरा, रामायण के युद्ध के अंत के बाद रावण के भाई विभीषण को लंका का राजा माना जाता है। श्री राम का राज्याभिषेक होता है और लव एवं कुश की कथा की शुरुआत होती है, जबकि महाभारत के युद्ध के अंत के बाद और फिर यदुवंशियों के नाश के बाद सभी पांडव स्वर्ग चले जाते हैं। श्री राम अंततः अपने अवतार को पूरा करने के लिए सरयू नदी में प्रवेश करते हैं, जबकि पांडव जहां स्वर्ग चले जाते हैं वहीं श्री कृष्ण का एक तीर लगने से निर्वाण हो जाता है। तीसरा, रामायण में प्रभु श्री राम को महान अवतार के बजाय मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में चित्रित किया गया, जबकि श्री कृष्ण को महाभारत में भगवान के अवतार के रूप में चित्रित किया गया। चौथा, रामायण की कथा में त्याग, नीति और समर्पण को बताया गया है, जबकि महाभारत की कथा में शक्ति, अधिकार और ज्ञान को बताया गया है। रामायण में हर कोई सिंहासन त्यागना चाहता है, जबकि महाभारत में हर कोई सिंहासन पर बैठना चाहता है। पांचवा, रामायण में केवल श्री राम और उनके परिवार का चरित्र चित्रण है, जबकि महाभारत में एक राज परिवार सहित कई लोगों का चरित्र चित्रण और कहानियाँ हैं। महाभारत के हर पात्र की अपनी एक अलग ही गाथा है। इसके अलावा महाभारत में अनेक उपाख्यान भी भरे पड़े हैं। रामायण का नायक एक ही है, जबकि महाभारत में मुख्य पात्रों के बीच में किसी एक का नायक के रूप में चयन करना बहुत ही मुश्किल है। छठा, रामायण में केवल राम और रावण की सेना का युद्ध था, जबकि महाभारत में कौरव एवं पांडवों की सेना के साथ कई सेनाओं ने युद्ध लड़ा था। ये विश्व युद्ध जैसा ही था। एक युद्ध लंका में लड़ा गया और दूसरा युद्ध कुरुक्षेत्र में। सातवां, रामायण की शैली में एक रूपता है और महाभारत की शैली में भिन्नता। रामायण की भाषा कलात्मक, परिष्कृत, अलंकृत, जबकि महाभारत की भाषा प्रभावशाली एवं ओजयुक्त था। रामायण को वाल्मीकि के अलावा आचार्य तुलसीदास तक कई विद्वानों ने लिखा, लेकिन महाभारत तो वेदव्यास द्वारा बताया गया और गणेश जी द्वारा लिखा गया था। राम कथा को हजारों तरीके से लिखा, पढ़ा और सुनाया जाता है, लेकिन महाभारत को नहीं। आठवां, रामायण में नीति तो है, लेकिन महाभारत के गीता जैसा उपदेश नहीं। युद्ध के क्षेत्र में गीता का संदेश महाभारत का ही चमत्कार है। इसके बावजूद रामायण में जीवन का सार छुपा हुआ है, क्योंकि श्री राम की जीवन ही गीता के समान है। नौवां, रामायण में धर्म प्रधान तत्व है, जबकि महाभारत में कर्म और शौर्य प्रधान तत्व है।
रामायण में सदाचार और नैतिकता का प्राधान्य है, जबकि महाभारत में राजनीति और कूटनीति का प्रधान है। 10वां, रामायण में दक्षिण भारत को एक विशाल जंगल की तरह चित्रित किया गया है, जहां बानर, भालू और रीछ जैसे हिंसक पशु तथा राक्षस रहते थे। महाभारत में दक्षिण भारत के चित्रण किंचित मात्र है। तो ये 10 अंतर से हमें पता चलता है कि रामायण हमें मर्यादा में रहना सिखाता है और महाभारत हमें मर्यादा में कैसे रखते हैं ये सिखाता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही और भी वीडियोस के लिए।